नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, हम जीके जीएस के रामबन का सीरीज आप लोगों के लिए चला रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो उसका 28वां लेक्चर लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। तो इससे पहले के लेक्चर आप नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारे लेक्चर पढ़िए, देखिए और अपना नोट्स साथ में बनाते चलिए, क्योंकि हम इसमें विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को डिस्कस करते हैं तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आने वाले एग्जाम है DFCCL, CGPTM और SSC JEE, तो इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि हम इसको TCS स्पेशल रखने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और देखिए, PDF आप लोग इस जो है जीमेल पे जरूर भेजिए अपने क्वेश्चन पेपर का, किसी एग्जाम का, ताकि हम उसको यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 405 है, इसको हमने डिस्कस कर चुका है, फिर भी आप लोगों के सामने है कि स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन सा शामिल नहीं है। तो कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो SSC GD 2018 में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए, त्रिस्तरीय जो प्रणाली है जो कि स्थानीय सरकार में, वो यहाँ पर पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है, लेकिन ग्राम जो समिति है वो नहीं शामिल है। तो करेक्ट उत्तर इसका B सही होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 406 आप लोगों के सामने है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो यहाँ पर कब जो है लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया है। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका को यहाँ पर आज़ादी कब मिली। तो ध्यान रखिएगा, 4 जुलाई, ये डेट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को है। जिस तरह से भारत अपना जो है स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को हम लोग मनाते हैं, तो 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और कब मनाया आज़ाद हुआ था, तो 1776 ईस्वी में। किससे? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ग्रेट ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी संयुक्त राज्य अमेरिका को 4 जुलाई 1776 में। तो 4 जुलाई को जो है स्वतंत्रता दिवस अमेरिका का है। लेकिन यहाँ पर अपना जो है इंडिपेंडेंस डे तो यहाँ पर हो गया, लेकिन यहाँ पर जो है 1787 में जाकर इन्होंने जो है लोकतांत्रिक संविधान अपनाया। तो करेक्ट उत्तर इसका B सही होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा डेटा आप लोगों के सामने है कि संविधान का मसौदा तैयार करना, जिसे अक्सर इसके निर्माण के रूप में जाना जाता है, संवैधानिक सम्मेलन में पूरा किया गया था, जो कि 25 मई और 17 सितंबर 1787 के बीच जो है फिलाडेल्फिया के इंडिपेंडेंस हॉल में इकट्ठा हुआ था। 1787 यहाँ पर जो है पूरा तैयार हो गया था, तो 1787 में अपनाया। लेकिन कहीं कहीं 1789 ईस्वी भी दिया रहता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। तो 1787 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपोलियन जो है किस युद्ध में पराजित हुआ था। तो नेपोलियन जो है कहाँ का था, तो फ्रांस का था, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। नेपोलियन जो है यहाँ पर वाटरलू के युद्ध में जो है पराजित हो गया था। तो देखिए, वाटरलू का युद्ध लड़ा कब गया था, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो वाटरलू का युद्ध लड़ा गया था 18 जून जो है 1815 को लड़ा गया था। तो अभी जो है वर्तमान बेल्जियम में स्थित है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए, इसमें जो है मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को हरा दिया था। तो इसमें किसकी हार हुई थी, तो नेपोलियन की हार हुई थी, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और नेपोलियन को क्या किया, बंदी बना लिया और उसके जो है सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया, जहाँ पर नेपोलियन को जो है 1821 ईस्वी में मृत्यु हो गई, यानी लगभग 6 वर्षों के बाद इसकी नेपोलियन की मृत्यु हो गई। तो वाटरलू का युद्ध पूछा जाता है किसके किसके बीच में। तो यहाँ पर जो मित्र राष्ट्र है, जिसमें कि ग्रेट ब्रिटेन ये सब शामिल थे, तो इसमें ध्यान रखना है। और इन्होंने जो है नेपोलियन को हरा दिया, यानी कि फ्रांस के यहाँ पर हार हो गई थी, और यहाँ पर जो है नेपोलियन को जो है यहाँ पर बंदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप पे भेज दिया गया, जहाँ पर 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर वाटरलू इसका सही उत्तर होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सबसे कठोर पदार्थ है। तो देखिए, सबसे कठोर पदार्थ यानी कि हार्डेस्ट सब्सटेंसेस कौन सा है, तो डायमंड इसका सही उत्तर होगा, यानी कि B, हीरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, हीरा, ग्रेफाइट, ये सब क्या है, कार्बन के अपरूप हैं, कार्बन के एलोट्रोप है। क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि कार्बन के एलोट्रोप कौन कौन से हैं, तो आपको ग्रेफाइट, हीरा और बकमिस्टर फुल्डेंस, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका B होगा, जो कि सबसे कठोर पदार्थ हीरा को माना जाता है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ये किसकी जो है प्रतिमा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। तो करेक्ट उत्तर इसका B सही होगा। अब एक प्रतिमा जो है आपको जरूर ध्यान रखना है, दुनिया में सबसे ऊंची है। तो दुनिया में सबसे ऊंची है, तो इसकी ऊंचाई पूछी जाती है, तो 182 मीटर है। ध्यान रखिएगा, 182 मीटर है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसी तरह से आपको जो है संत रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ यहाँ पर आपको
इक्वलिटी जो है हैदराबाद में बनाई गई है, 216 फीट की ऊंचाई है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्टैचू ऑफ पीस पाली जो है राजस्थान में बनाया गया है। स्टैचू ऑफ नॉलेज बनाया गया है लातूर महाराष्ट्र में, भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना होगा। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा। अब देखिए सरदार वल्लभ भाई की जयंती जो है 31 अक्टूबर को हम लोग जो है नेशनल यूनिटी डे यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक बहुत ही खूबसूरत जो है फोटो आप लोगों के सामने है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंचा है। और देखिए नर्मदा नदी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, नर्मदा नदी के किनारे जो है ये स्टैचू बनाई गई है। कहाँ? तो गुजरात में जो यहाँ पर केवड़िया जो है साधु बेट द्वीप पे बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा केवड़िया जो है गुजरात में साधु बेट द्वीप पे जो है ये बनाया गया है। आपको जो स्टैचू है 182 मीटर ऊंची है। और इसके देखिए पूछा जाता है कि वास्तुकार कौन थे, तो वास्तुकार थे राम वी सुतार। ध्यान रखिएगा राम वी सुतार जो है इसके वास्तुकार थे, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, राम वी सुतार, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 410 है कि बेगम हजरत महल का संबंध भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से है। तो देखिए जितने भी विद्रोह लिखे गए हैं सभी इंपॉर्टेंट है। तो मोपला विद्रोह जो है एक केरल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा केरल से संबंधित है। तो लेकिन बेगम हजरत महल जो है किससे संबंधित थी, तो करेक्ट उत्तर डी होगा, सिपाही विद्रोह यानी कि सिपोई मुटनी, जो कि 1857 में हुआ था, जिसको फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई जो है माना जाता है। तो 1857 के जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बेगम हजरत महल जो है की थी, कहाँ से, तो लखनऊ से की थी। अब देखिए पाइका विद्रोह 1817 को, गोंड विद्रोह 1941 का। तो ये सब सभी विद्रोह आपको कॉपी में जरूर लिख लेना है कि मोपला विद्रोह केरल से संबंधित है 1921 की, पाइका विद्रोह 1817 से संबंधित है, गोंड विद्रोह 1941 से, और सिपाही विद्रोह 1857 की। अब देखिए जो यहाँ पर सिपाही विद्रोह हुआ था उसके 1857 में, तो उसमें जो है कहाँ कहाँ से कौन कौन नेतृत्व किए थे। तो देखिए दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे। तो पूछा जाता है बहादुर शाह जफर जो है कहाँ का नेतृत्व किए थे, तो दिल्ली का। और सैन्य नेतृत्व किए थे बख्त खां। कानपुर से जो है यहाँ पर नाना साहब यानी कि धुंतु पंत ने किए थे नेतृत्व, और तात्या टोपे थे सैन्य नेतृत्व में। लखनऊ से देखिए बेगम हजरत महल जो कि क्वेश्चन में था, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से देखिए लियाकत अली, जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह, बरेली से खान बहादुर खां, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, और फतेहपुर से अजीमुल्ला। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। डेट लिखा हुआ है, डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था। तो देखिए पारित किया गया था 2005 में। ध्यान रखिएगा इसको नरेगा के नाम से जो है जाना जाता है। तो नेशनल एम्प्लॉयमेंट जो है आपको ध्यान रखना है, रूरल जो है गारंटी स्कीम है। तो इस तरह से नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो नरेगा इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसको इस तरह से लिखा जाता है NREGA, तो नरेगा इसको बोला जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसको बोला जाता है। 2005 में इसको पास किया गया था। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 2006 ईस्वी में। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इसको जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, तो इसको ध्यान रखिएगा। बाद में ये पूरा नाम जो जोड़ा गया है महात्मा गांधी, तो इसको जोड़ा गया था 2009 में, एक जो है संविधान संशोधन लाया गया। तो 2009 में जो है महात्मा गांधी इसमें ऐड किया गया। तो क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं कि नरेगा में जो है महात्मा गांधी शब्द जो है कब जोड़ा गया, 2009 में अमेंडमेंट करके तब बन गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। 2005 में 2006 में इसको लागू किया गया था। ये भी आपको जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए 100 दिन का यहाँ पर रोजगार मिलता है, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 100 दिन का यहाँ पर रोजगार मिल जाता है इसमें, जो करना चाहें। देखिए इस प्रसिद्ध जो है भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ जो है पुस्तक लिखी है। तो देखिए ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ जो है पुस्तक लिखी गई थी भारत के पूर्व कप्तान BCCI के पूर्व सचिव सौरव गांगुली जी के द्वारा। जी हाँ, सौरव गांगुली ने एक पुस्तक लिखी ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। अब देखिए सचिन तेंदुलकर के बुक जो है बारे में पूछा जाता है। तो देखिए बोरिया मजुमदार और सचिन तेंदुलकर ने दोनों मिलकर लिखे थे प्लेइंग इट माई बे। प्लेइंग इट माई बे किसके द्वारा लिखी गई थी, तो आत्मकथा है सचिन तेंदुलकर की, प्लेइंग इट माई वे। लेकिन उसमें जो है सहयोग दिए थे बोरिया मजुमदार। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 2017 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता किसने जीती थी। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 27 साल बाद जो है भारत 2023 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन
जो है 2023 में भारत में होने वाला है। तो इस तरह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 2017 का जो है मानुषी छिल्लर जी के द्वारा जो है जीता गया था मिस वर्ल्ड जो है का खिताब। अब देखिए मिस वर्ल्ड का खिताब जो है कितने भारतीयों ने जीता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। तो सबसे पहले रीता फारिया जी के द्वारा 1966 में, 1994 में ऐश्वर्या राय जी के द्वारा, डायना हेडन के द्वारा 1997 में। देखिए ये दौर था, तो यहाँ पर 4 लगातार जो है जीती थी। ऐश्वर्या राय बच्चन, डायना हेडन 97 में, युक्ता मुखी 1999 में, प्रियंका चोपड़ा 2000 ईस्वी में, और 2017 में जाकर जो है मानुषी छिल्लर यहाँ पर मिस वर्ल्ड का खिताब इन्होंने जीती थी। तो 6 भारतीयों ने अब तक जो है मिस वर्ल्ड का खिताब जो है जीती है। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नृत्य शैली है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि विच रिप्रेजेंट अ यूनिक सिंथेसिस ऑफ द हिंदू एंड द मुस्लिम जीनियस इन आर्ट। तो उसको डांस फॉर्म को बोलते हैं कथक। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा। तो देखिए कथा जो होती है उसके ऊपर जो है डांस किया जाता है, तो कथक है। कथक जो है भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, जो कि उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश से बेसिकली बिलोंग करता है। तो कथक इसका सही उत्तर होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सबसे छोटा जो है पक्षी कौन सा है। तो आप देख पा रहे होंगे ये सबसे छोटा पक्षी है, जो कि हमिंग बर्ड के नाम से जाना जाता है। तो हमिंग बर्ड इसका सही उत्तर होगा, जो कि सबसे छोटा पक्षी है, जो कि जीवित पक्षी माना जाता है। अब देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई थोड़ा सा देख लीजिए। तो देखिए महिलाओं का वजन जो है 2.6 ग्राम, समझ सकते हैं 2.6 ग्राम है, जबकि यहाँ पर जो मेल होते हैं उसमें जो है थोड़ा सा यहाँ पर छोटे होते हैं, तो 1.95 ग्राम होते हैं। लंबाई देखिए 6.1 सेंटीमीटर फीमेल की और 5.5 सेंटीमीटर जो है मेल की होती है। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे लगभग जो है 2 ग्राम के जो है पक्षी हैं। तो सबसे छोटा पक्षी माना जाता है हमिंग बर्ड है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ीसा में जो है सबसे बैक वाटर यानी कि ब्रैकिस वाटर जो है लेक कौन सा है, यानी कि सबसे खारे पानी का झील जो है यानी कि कौन सा है। तो ये देखिए उड़ीसा के ही नहीं बल्कि पूरे भारत की सबसे जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो है चिल्का झील। ध्यान रखिएगा चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी जो है खारे पानी की झील है। तो इसको जरूर ध्यान, इसको बैक वाटर भी बोलते हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इस झील को यानी कि खारे पानी की झील को बैक वाटर झील भी बोलते हैं, और ये लैगून जो है झील भी इसको बोला जाता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं तो इसका करेक्ट उत्तर होगा यहाँ पर चिल्का झील। अब देखिए थोड़ा सा मैप देख लीजिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चिल्का झील। तो देखिए यहाँ पर चिल्का झील उड़ीसा में है। अब देखिए चिल्का झील के बीचों बीच एक आपको जो है पक्षी अभयारण्य है, तो नलवाना पक्षी अभयारण्य। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नलवाना पक्षी अभयारण्य जो है कहाँ पर स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है और चिल्का झील के जो है बीचों बीच स्थित है। अब देखिए यहाँ पर कोलोरू लेक पूछा जाता है, तो ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट जो है लेक है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है, लेकिन ये मोस्टली पार्ट जो है आंध्र प्रदेश में है। तो इसको ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में है पुलिकट लेक। देखिए सांभर लेक यहाँ पर आपको राजस्थान में देखने को मिल जाता है। उसके बाद देखिए बूलर लेक और डल लेक, बूलर लेक और डल लेक जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इस तरह से लेक मैंने कुछ बताए हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट को किस वर्ष जो है अमान्य घोषित कर दिया गया, यानी कि इसको इनवैलिड जो है डिक्लेयर कर दिया गया। तो वो दिन था जो है 8 नवंबर। ध्यान रखिएगा 8 नवंबर की संध्या को जो है घोषणा किया गया कि मिड नाइट यानी कि मध्य रात्रि से जो है ये नोट जो है प्रचलन में बंद हो जाएगा। तो लेकिन इसको जो है बदलने का मौका दिया गया था, जिसके कारण भारी भीड़ थी। तो 8 नवंबर 2016, ध्यान रखिएगा 8 नवंबर 2016 इसका करेक्ट उत्तर होगा। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 2016 में 8 नवंबर का वो दिन था जब से जो है 500 रुपया और 1000 रुपये के जो नोट थे उसको जो है अमान्य घोषित कर दिया गया था। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिग 21 उड़ाने वाली जो है पहली भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन थी। तो देखिए एक करंट का क्वेश्चन है, लेकिन ये कई बार एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, मिग 21 जो उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला जो वायुसेना अधिकारी थी वो थी, आपको ध्यान रखना है, अवनी चतुर्वेदी। तो अवनी चतुर्वेदी इसका सही उत्तर होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अवनी चतुर्वेदी इसका सही उत्तर होगा। कहाँ से है, तो रीवा डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है। तो रीवा मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है। अवनी चतुर्वेदी इनका नाम है, जो कि मिग 21 उड़ाने वाली पहली भारतीय वायुसेना अधिकारी बन गई थी। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
कौन सा यहाँ पर बहुकोशिकीय प्राणी नहीं है? तो देखिए बहुकोशिकीय यानी कि एक से अधिक जो है कोशिका उसमें होते हैं, तो और नहीं है पूछा जा रहा है। तो देखिए अमीबा और पैरामीशियम 2 इंपॉर्टेंट जीव जो कि एक कोशिकीय जीव हैं, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अमीबा और पैरामीशियम इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर बिल्ली, मानव, घोड़ा ये सब क्या है? बहुकोशिकीय जीव हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही हो जाएगा, इसको ज़रूर ध्यान रखना है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1192 में तराइन के जो है युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान जो है किन के हाथों पराजित हो गए थे? तो देखिए यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 1191 ईस्वी का सबसे पहले 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। लेकिन मोहम्मद गोरी भाग निकले और फिर एक बरस बाद 1192 ईस्वी में लौट के आया और उन्होंने जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया तराइन के सेकेंड युद्ध में। तो मोहम्मद गोरी इसका सही उत्तर होगा। तो पृथ्वीराज चौहान 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी से हार गए थे। तो इस तरह से ध्यान रख लेना है, पहले युद्ध में क्लियर होना चाहिए कि 1191 में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, लेकिन गोरी भाग गए, फिर गोरी आए और गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। तो इस तरह से इसका करेक्ट उत्तर ए सही हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज़ बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और देखिए वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।